everyone, welcome to the class 12th and chapter 2 sexual reproduction in flowering plants and the lecture number 11। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, और इससे पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए और उन्हें प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर शो हो जाएंगे जब उस बटन को क्लिक करेंगे। तो चलिए बेटा, आज का हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। ये थोड़ा सा रिलेट है डाइकोट एम्ब्रियो से, इसलिए बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या है आज, जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो में पढ़ा था कि जो जाइगोट है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो किसमें होती है? एम्ब्रियो सैक में होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी वो एम्ब्रियो सैक और वो न्यूसेलस बार और फिर वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। वो ऑब्वियस है, आप पीछे वाला लेक्चर देख लेना, ये उसी से रिलेट है। तो मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ एम्ब्रियो सैक के अंदर वाला जो जाइगोट होता है उससे। इट मीन्स आप ये मान के चलिए कि जो भी ये डिविजन्स हो रही हैं वो किसके अंदर हो रही हैं? वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही हो रही हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनता है वो कहाँ बनता है? वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही। जो जाइगोट जो इसमें डेवलप होता है एम्ब्रियो में, वो किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो सैक इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल। वो आप लास्ट वीडियोस देख लेना। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में किस तरह से डेवलपमेंट होती है? जो जाइगोट है, जाइगोट में अगेन वही होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगी और ट्रांसवर्सली इस तरीके से। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर 1 जो सेल ऊपर वाला सेल है वो क्या कहलाएगा? जो माइक्रोपेलर एंड की तरफ है। ठीक है, जो ये बताया था ना मैंने, एम्ब्रियो सैक में 2 एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चैलिसल एंड। तो वो डिपेंड करता है, किसी बुक में तो आपका नीचे की तरफ दे रखा है और किसी में ऊपर की तरफ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है? ऊपर की तरफ, और चैलिसल एंड कहाँ है? नीचे की तरफ। तो जो बेसल सेल, अब यहाँ पे इसमें ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन हुई, जिसके कारण यहाँ पर 2 सेल्स बने। ठीक है, तो जो लार्ज सेल था वो क्या कहलाया? बेसल सेल एंड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और जो नीचे वाला सेल है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल सेल, और वो किसकी तरफ होगा? चैलिसल एंड की तरफ। ठीक है, याद करिए पीछे वाला टॉपिक उससे रिलेट है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमने डाइकोट एम्ब्रियो में पढ़ा था कि जो बेसल सेल है उसमें तो ट्रांसवर्स माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, लेकिन जो वहां पर एम्ब्रियो सेल था, यहाँ पे तो टर्मिनल सेल नाम है, वहां पे छोटे वाले सेल का नाम क्या था? एम्ब्रियो सेल था। तो वहां पे जो छोटे वाला एम्ब्रियो सेल था, वहां पर जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी डिविजन्स क्या होती हैं? दोनों सेल में ट्रांसवर्स डिविजन्स होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो माइटोसिस डिवीजन होगी और वो भी ट्रांसवर्स, इसमें भी इस तरीके से और इसमें भी इस तरीके से। तो क्या बनेगा? ये चीज फॉर्म होगी। तो जो बेसल सेल है, जब उसमें ट्रांसवर्स डिविजन्स हुई, माइटोटिक ट्रांसफर डिविजन्स, तो वहां पर क्या बना? एक तो कौन सा सेल बना? हॉस्टोरियम, जिसका क्या मतलब है? सकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो बाहर न्यूसेलस से क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, किस लिए करेगा? ताकि वो अंदर जाइगोट को दे पाए और जाइगोट किस में डेवलप हो पाए? एम्ब्रियो में डेवलप हो पाए। ठीक है, और साथ में और कितने सेल्स बनेंगे? 1 2 3, 2 से 3 बनते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सस्पेंसर सेल्स कहलाते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो में कितने बनते थे? 5 to 7 नंबर था, और मोनोकोट्स में सस्पेंसर सेल्स का कितना नंबर रहेगा? 2 से 3 नंबर रहेगा। 2 से 3 बनते हैं। ठीक है, इनमें जब माइटोटिक डिविजन्स होंगी, नीचे वाले में टर्मिनल में, ये भी ट्रांसफर्स होंगी, तो इस तरह से सेल्स बनेंगे और ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, दिस इज ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। डाइकोट में भी यही बनता है, लेकिन वहां लॉन्गिट्यूडनल होती है पहली, फिर आगे किसी भी प्लेन में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी ही क्या होंगी? ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगी और इस तरीके का ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट ही क्या होगा? जो ये ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो है, ये किस में डेवलप हो जाएगा? कोटिलिडन में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और कोई शेप नहीं आएगी एम्ब्रियो की, डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा? कोटिलिडन में डेवलप हो जाएगा। वहाँ जो डाइकोट एम्ब्रियो था उसमें तो ग्लोबुलर शेप थी, फिर उसके बाद हार्ट शेप्ड और फिर टॉर्पिडो शेप आती है, फिर 2 कोटिलिडन्स बनते हैं। लेकिन मोनोकोट में ग्लोबुलर से ही डायरेक्ट क्या बन जाता है? 1 कोटिलिडन। यहाँ पर मोनो मीन्स 1, तो कोटिलिडन कितना बनेगा? 1 बनेगा। अब डाइकोट में क्या था? जो एंडोस्पर्म था वो पूरा ही जाइगोट क्या कर लेता है? यूज कर लेता है, और वहां पर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। लेकिन मोनोकोट प्लांट्स में एंडोस्पर्म बहुत ज्यादा बच जाता है और कोटिलिडन बिल्कुल साइड में होता है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, दिस वन,
ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये कोटिलिडन है, ये मोनोकोट का कोटिलिडन है। ठीक है, तो मोनोकोट्स में जो कोटिलिडन होता है वो लेटरल साइड यानी कि साइड में होता है, और बाकी सब जगह पे पूरा क्या फिल होता है, एंडोस्पर्म। क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म पूरी तरह यूज नहीं होता है, कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का यूज करता है जायगोट किसको बनाने में, एम्ब्रियो और कोटिलिडन बनाने में। ठीक है, अब ये जो कोटिलिडन है, इस कोटिलिडन के अंदर क्या है, अगेन वही चीजें होंगी, प्लूम्यूल, वहां पर भी था प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है, जहां से लीफ यानी कि जहां से शूट टिप निकलती है। ठीक है, वो रीजन क्या कहलाता है, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल के नीचे वाला रीजन क्या कहलाता है, एपिकोटाइल कहलाता है। और जो एपिकोटाइल रीजन है वो प्लूम्यूल से नीचे वाला होता है। ऐसे ही जो नीचे है दिस इज रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलता है, रूट टिप निकलता है, और उससे ऊपर वाला जो रीजन होता है दैट इज हाइपोकोटाइल। ये हम डाइकोट एम्ब्रियो में भी पढ़ चुके हैं कि प्लूम्यूल रेडिकल क्या होते हैं। और प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में, प्लूम्यूल से रेडिकल का जो एरिया बीच में ये रहा दिस वन, इसे क्या कहते हैं हम, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम प्लूम्यूल टू रेडिकल देयर इज अ एक्सिस कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर अब दो कवरिंग्स होती हैं जिनको हम शेथ बोलते हैं, शेथ या शीत भी बोलते हैं, कई प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो दो शेथ होती हैं, एक तो प्लूम्यूल के ऊपर होती है दिस वन, ये वाली, इसे बोलते हैं हम कॉलियोप्टाइल। जो प्लूम्यूल को कवर करती है दैट इज कॉलियोप्टाइल, और नीचे जो रेडिकल को कवर कर रही है उसको, ये रेडिकल है, रेडिकल को जो ये कवर कर रही है दैट इज कॉलियोरिजा, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉलियोरिजा। तो यहाँ पर दो शेथ प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, कॉलियोप्टाइल दैट कवर्स द प्लूम्यूल एंड कॉलियोरिजा दैट कवर्स द रेडिकल। ठीक है, अब इनका क्या फंक्शन है, अब जैसे कि ये कोटिलिडन हो गया, अब जैसे कि गन्ना है, आपने गन्ना देखा है, गन्ने में जो लीव्स निकलती हैं उसमें पिटियोल नहीं होता है, उसकी डंडी नहीं होती, उसका लैमिना नहीं होता है, ज्यादा सरफेस एरिया नहीं होता, वो गन्ने की जो गन्ना एक स्टेम ही है, नोड्स ही हैं, उसी के साथ, उसी के सरफेस के साथ निकलता है। तो इट मींस उस स्टेम ने उसको क्या कर रखा है, स्टेम उसका क्या है, बेस है। ऐसे ही यहाँ पर जो प्लूम्यूल है जहां से शूट टिप निकलेगी, वहां पर जो कॉलियोप्टाइल है, कॉलियोप्टाइल उसको कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट लीफ निकलेगी ना वो किसके थ्रू निकलेगी, वो कॉलियोप्टाइल के थ्रू निकलेगी। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या होगा लीफ का, दैट इज कॉलियोप्टाइल। इट मींस कॉलियोप्टाइल भी ग्रो करेगा, कुछ हद तक ग्रो करेगा, और कॉलियोप्टाइल जो ग्रो करता है वो ग्रीन इन कलर होता है, और फिर उसके ऊपर फर्स्ट लीफ निकलती है। ठीक है, और कॉलियोप्टाइल जो है इसमें पोर होता है, लीफ पोर, जहां से लीफ निकलती है, इसलिए कॉलियोप्टाइल भी ग्रो करता है। कॉलियोप्टाइल जब थोड़ा सा ग्रो कर जाता है तो उसके ऊपर लीफ निकलती है, और वो लीफ कहलाती है प्लांट के अंदर फर्स्ट लीफ। ठीक है, इट मींस कॉलियोप्टाइल के अंदर क्या होता है, एक पोर होता है जहां से लीफ निकलती है, लेकिन उससे पहले कॉलियोप्टाइल को खुद ग्रो होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलता है, रूट टिप। तो रूट टिप जब इलोंगेट होनी शुरू हो जाती हैं तो जो कॉलियोरिजा है वो भी ग्रो करता है, बट जैसे ही रूट्स ज्यादा एक्सटेंड होती हैं तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यानी कि एज कंपैरिजन टू कॉलियोप्टाइल, कॉलियोरिजा कम ग्रो करता है, और कॉलियोरिजा सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें कोई पोर नहीं होता है, जैसे इसमें तो लीफ पोर था कॉलियोप्टाइल में जहां से लीफ निकलेगी, लेकिन यहाँ पर कोई पोर नहीं होता, ये सॉलिड होता है। जैसे जैसे रूट्स ग्रो करती हैं वैसे वैसे ये बेस होता है रूट्स का। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ग्रो करेगा, लेकिन अ लिटिल बिट ग्रो करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ रूट्स बढ़ती जाएंगी। और ऊपर से जो प्लूम्यूल वाला एरिया है वहां पर कॉलियोप्टाइल ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रो करेगा, कुछ ज्यादा करेगा एज कंपैरिजन टू कॉलियोरिजा। और उसके बाद इतना हिस्सा मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ डायग्राम से, इस तरीके से ये कॉलियोप्टाइल इतना ग्रो करेगा, और ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर, और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट लीफ निकलेगी, यहाँ से। तो ये लीव्स निकल रही हैं, एक ही लीफ बना रही हूँ मैं, दिस इज लीफ। तो यहाँ पर एक पोर होता है, लीफ पोर कॉलियोप्टाइल में। तो ये कॉलियोप्टाइल ग्रो करेगा, उसके बाद इस पोर से पहली प्लांट की लीफ निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से कॉलियोप्टाइल क्या होता है, बेस होता है, और बेस के साथ ही यहाँ पर शूट टिप ग्रो करती है और लीव्स निकलती हैं। यहाँ पर नीचे वैसे तो रेडिकल के साथ क्या होना चाहिए, रूट कैप, लेकिन यहाँ रूट कैप की जगह किसने ले ली, कॉलियोरिजा ने। अब कॉलियोरिजा इसका बेस है, और यहाँ इसी के साथ ही ये क्या करेगा, जो रूट्स है वो एलोंगेट होंगी।
और जो इनका कोटिलेडन होता है वो बहुत ही साइड में होता है, एक ही कोटिलेडन होता है मोनोकोट्स में, और बाकी सारा एरिया किससे कवर्ड होता है, एंडोस्पर्म से। अब आ जाते हैं एंडोस्पर्म पे। जो ये वाला पोर्शन है दिस इज एंडोस्पर्म, जो बच गया। जायगोट ने जितना यूज करना था एम्ब्रियो कोटिलेडन बनाने के लिए उतना यूज कर लिया, अब वो बच गया एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एंडोस्पर्म की जो ये बाहर वाली लेयर है, ये दिस वन, इसको बोलते हैं प्रोटीनियस लेयर और इसका नेम है एलिरोन लेयर, ठीक है। अब दिस इज द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, जो ये प्रोटीन लेयर है जिसका नाम एलिरोन है, ये किसका पार्ट है, ये एंडोस्पर्म का पार्ट है। एंडोस्पर्म की क्या प्लॉइडी क्या होती है एंडोस्पर्म की, दैट इज 3N, ट्रिप्लॉइड। इट मींस अब प्रोटीन लेयर किसका पार्ट है, एंडोस्पर्म का, तो ये एलिरोन की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, 3N, ये भी क्या रहेगा, ट्रिप्लॉइड रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाहर एक और लेयर होती है, वो क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है, क्योंकि अब यही जो एम्ब्रियो है क्या बनेगा, आगे सीड में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इट मींस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड, और ये हमारा क्लियर हो चुका है। हमने क्या पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो प्रीवियस लेक्चर में और डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो इस लेक्चर में, तो नोट करिए, आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ेंगे अब हम। अब जो ये सीड डेवलप हुई, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, क्योंकि अव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, अव्यूल के बाहर 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, न्यूसेलस है, अमास ऑफ सेल्स, फिर अमास ऑफ सेल्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक है, और एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या है, जायगोट, और जायगोट किसमें फॉर्म हो चुका है, हमने प्रीवियसली पढ़ लिया एम्ब्रियो में, ठीक है। इट मीन्स अब जो एम्ब्रियो तैयार हो चुका है उसके बाहर क्या है, इंटेग्यूमेंट्स हैं जो किसकी हैं, ओव्यूल की हैं। तो अब यहाँ पर जो सीड कोट्स थी, हमने पीछे पढ़ा था, अभी एम्ब्रियो में मैंने बताया था आपको कि सीड कोट होती है एम्ब्रियो के बाहर, तो वो सीड कोट एक्चुअल में किसकी है, वो सीड की है। इट मीन्स सीड हैज 3 पार्ट्स, सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डॉर्मेंट एम्ब्रियो, सेकेंड होता है स्टोरेज टिश्यू, एंड थर्ड होता है सीड कोट्स। जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्लूम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट एम्ब्रियो बोलते हैं। आप मान लीजिए कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है जो सोया हुआ है, ठीक है। और स्टोरेज टिश्यू होता है कोटिलिडन, स्टोरेज टिश्यू इज कोटिलिडन, जो क्या करेगा, इन बच्चों को एज अ मदर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डॉर्मेंट एम्ब्रियो, ठीक है, ताकि वो जाग जाएं। और इन दोनों की प्रोटेक्शन कौन करेगा, सीड कोट्स। तो सीड कोट्स कहाँ से बने, 2 बनते हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। कहाँ से बने, ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल की 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, तो जो आउटर वाली इंटेग्यूमेंट होती है ओव्यूल की, उससे बनता है टेस्टा जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और जो इनर इंटेग्यूमेंट होती है ओव्यूल की उससे बनती है टेगमेन। तो ये 2 सीड कोट्स बनती हैं। तो अगर हम सही तरीके से इसको समझें तो सीड कोट्स का क्या काम है, सीड को प्रोटेक्ट करना। स्टोरेज टिश्यू का क्या काम है, दैट इज कोटिलिडन, इस एम्ब्रियो को, डॉर्मेंट एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और डॉर्मेंट एम्ब्रियो क्या है, प्लूम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल। जब इनको नरिशमेंट प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, प्लूम्यूल से शूट टिप्स निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी, रेडिकल से रूट टिप निकलेगी, और नीचे रूट से लॉन्गर टेंगी, और एक प्लांट क्या होने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीड की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। क्लियर है इतना बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे, सीड के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था आपको, फ्रूट की। और फ्रूट किससे बनता है, अगर ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो रहा है तो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है ना, तो जो ओवरी है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो अब हमने आगे वही पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ओवरी से होती है। तो 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं, और फिर ओवरी की वॉल क्या कहलाएगी, अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो ओवरी की वॉल फिर क्या कहलाएगी, फ्रूट की वॉल। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, ठीक है। और फिर वो वॉल ऑफ फ्रूट का भी क्या नाम है, पेरिकार्प। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का बोर्ड्स में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल ऑफ द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो डायरेक्ट ही सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट का बनना, वो फ्रूट्स क्या कहलाते
कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट्स। और फिर उन फ्रूट्स की जो वॉल है उसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्प बोला जाता है। और एग्जाम्पल है मैंगो, टोमेटोज और भी कई हैं, ठीक है। तो मैंगोज और टोमेटोज किसका एग्जाम्पल है? ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल है। और जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं ओवरी से तो, लेकिन साथ में और भी पार्ट से। और कौन सा पार्ट है? थैलेमस। डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स फ्रूट्स फ्रॉम ओवरी अलोंग विद थैलेमस। ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी क्या हो जाएगा? किस में डेवलप हो जाएगा? फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट्स, या फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं? सूडोकार्प, ठीक है। सूडोकार्प बोलते हैं, उनकी जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड सूडोकार्प। यहाँ पर जो ट्रू फ्रूट की वॉल है दैट इज पेरिकार्प, और जो फॉल्स फ्रूट की वॉल है दैट इज सूडोकार्प। और इसके एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ये क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट्स, क्योंकि ये जो फ्रूट बनते हैं ये किससे बनते हैं? ओवरी अलोंग विद थैलेमस से बनते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही थोड़ा सा सीड का पार्ट रह गया था। सीड्स भी क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है, थोड़ा सा ये पोर्शन था सीड का जो रह गया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, टू टाइप्स ऑफ सीड्स। एक होती है एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, और दूसरी होती है नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं, एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन मोनोकोट्स। जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्म रह जाता है, जैसे अभी हमने कोटिलेडन पढ़ा था उसमें एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और होता है एल्ब्यूमिनस सीड्स, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड्स, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्मिक नहीं बचता, जायगोट पूरा का पूरा उसको यूज कर लेता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे प्लांट्स की सीड्स क्या कहलाती हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। और नेचुरल सी बात है, ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे? डाइकोट प्लांट्स। तो नॉन एंडोस्पर्मिक कौन सी प्लांट्स में होती हैं? डाइकोट में। और इसका एक नेम और है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। चाहे तो हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोलें, चाहे हम एक्स एल्ब्यूमिनस बोलें, ठीक है, एक ही बात है। ये डाइकोट्स में होती हैं, जिसमें सारा का सारा एंडोस्पर्म जाइगोट यूज कर लेता है एम्ब्रियो को बनाने के लिए। और एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस एक ही बात है, चाहे हम एंडोस्पर्मिक बोलें चाहे हम एल्ब्यूमिनस बोलें। ये मोनोकोट प्लांट्स में होती हैं, जिसमें जाइगोट सिर्फ थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म यूज करता है, बाकी एंडोस्पर्म बच जाता है। तो ऐसी सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, ये मोनोकोट्स में होती हैं। तो सीड्स भी टू टाइप्स की होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि एंडोस्पर्मिक सीड्स के क्या एग्जाम्पल हैं, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे। एंडोस्पर्मिक जो सीड्स हैं का एग्जाम्पल है प्लांट्स का वीट, मेज, बार्ले, ये सारे क्या है? मोनोकोट्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो सीड्स होंगी वो सारी क्या होंगी? एंडोस्पर्मिक होंगी। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस हैं वो सारे क्या होते हैं? डाइकोट्स। तो डाइकोट्स के एग्जांपल ले लीजिए, पी हो गया, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सारे क्या होते हैं? डाइकोट्स। और डाइकोट्स में जो सीड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्रूट का पार्ट भी हो गया, सीड वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।